नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द मलिक मॉनिटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जब आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर देते हैं, पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद हम लोग जो है अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। तो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद हमें एक डेट मिलती है और एक टाइम दिया जाता है। इस डेट और टाइम पर हमें जो है पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंचना होता है। तो पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाने से पहले आपको ये वीडियो ज़रूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद पासपोर्ट ऑफिस जब जाएंगे तो आपका एक ही बार में काम हो जाएगा और आपको ज़्यादा कोई झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना होगा, और वहाँ पर जो पासपोर्ट ऑफिस जब जाते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से काम पासपोर्ट ऑफिस के अंदर होते हैं। दोस्तों, हम पिछले 5 वर्षों से सीएससी केंद्र चला रहे हैं। हमारे पास रोज़ जो है पासपोर्ट का वर्क होता है, रोज़ हम पासपोर्ट का काम करते हैं। तो यहाँ से हम जो लोग पासपोर्ट बनवाते हैं उनका हम यहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद ईजिली लोगों का पासपोर्ट बन जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही काम आता है हम लोगों को कि जो कैंडिडेट होते हैं उनका अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद उनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, पासपोर्ट पहुंचता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो सारी चीज़ें जानकारी रहती है। तो बहुत सारे कस्टमर आते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम उन्होंने झेला, फिर उसके बाद एक फाइनल डिसीजन पर हम लोग पहुंचते हैं कि इस तरीके से आप पासपोर्ट अप्लाई करिए, और जब पासपोर्ट ऑफिस जाए तो ये डॉक्यूमेंट लेकर जाइए। तो अगर ये वीडियो आप अंत तक देख लेंगे तो आपको पासपोर्ट ऑफिस से वापस आना नहीं पड़ेगा और आपका काम एक ही बार में हो जाएगा। तो वीडियो यहीं से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो पासपोर्ट जो 2 कैटेगरी में अप्लाई होता है, एक होता है हमारा ईसीआर पासपोर्ट होता है, एक नॉन ईसीआर होता है। बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, सिर्फ जो है नाम का ही डिफरेंट होता है। इसमें जो नॉन ईसीआर होता है तो इसमें जो हमारा इमिग्रेशन रिक्वायर्ड नहीं रहता है। जो ईसीआर पासपोर्ट होता है इसमें इमिग्रेशन होता है। तो नॉन ईसीआर पासपोर्ट उन लोगों का बनता है जो लोग हाई स्कूल पास हैं। हाई स्कूल के ऊपर भी अगर आपकी एजुकेशन है उससे यहाँ पर कोई लेना देना नहीं। यदि आप 10th क्लास पास हैं तो आपका पासपोर्ट नॉन ईसीआर में बनता है। अगर आप 10th पास नहीं हैं और आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है तो आपका पासपोर्ट जो ईसीआर कैटेगरी में बनता है, तो ये होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगर आप ईसीआर में अप्लाई किया या नॉन ईसीआर में अप्लाई किया है, डॉक्यूमेंट सेम रहते हैं, सिर्फ मार्कशीट चेंज हो जाती है। आपके पास मार्कशीट नहीं, ईसीआर में आपके पास मार्कशीट नहीं होगी तो आपको लेकर भी नहीं जाना। जो लोग नॉन ईसीआर में अप्लाई किया उनको सिर्फ एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो होता है वो 10th की मार्कशीट होती है, वो बढ़ जाती है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो ज़्यादा यूज़फुल होता है वो आधार कार्ड होता है। तो आईडी कार्ड में आपका एक आधार कार्ड होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं जिसके चलते उनका पासपोर्ट नहीं बन पाता है। वो गलती क्या होती है वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इस तरह का एक आईडी कार्ड में आपको आधार कार्ड ले लेना है। जब आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो इस तरीके का जो है अपॉइंटमेंट स्लिप आपके पास होती है, अपॉइंटमेंट लेटर होता है। तो आपके पास ये वाला अपॉइंटमेंट लेटर प्रिंट आउट कर लेना है। इसके बाद हमारे पास आधार कार्ड हो जाता है, और इसके बाद जो है एक जो है बर्थ प्रूफ लगता है। आधार कार्ड हमारा आइडेंटिटी में और एड्रेस में आ जाता है। एक बर्थ सर्टिफिकेट देना होता है, तो हमारे पास जो पैन कार्ड होता है उसको लगा देना है। तो हमारे पास आधार हो गया और पैन कार्ड हो गया और जो अपॉइंटमेंट लेटर ये होगा। इन सबकी जो है फोटोकॉपी हमारे पास हो जाती है। तो इसको लेकर ये ईसीआर कैटेगरी में हमारा आ जाता है। फिर इसके बाद जो है अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में हाई स्कूल पास हैं तो आपको एक ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जाना है, और आधार कार्ड जो होगा वो ओरिजिनल होगा, पैन कार्ड हमारा होगा। तो 3 दस्तावेज ये हमारे नॉन ईसीआर कैटेगरी में आ गए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं, आपके पास मार्कशीट नहीं, तो आपको आधार कार्ड अपना ले लेना है। इस तरीके का एक आधार कार्ड A4 साइज में भी आपको प्रिंट करके लेना होता है। ये हमारे पास एक आईडी कार्ड में आधार हो गया, और नॉन ईसीआर कैटेगरी में हमारी मार्कशीट हो गई। तो ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए, और जो हमारा पैन कार्ड होता है उसको साथ में ले लेना। उसके बाद अपॉइंटमेंट के टाइम पर पहुंच जाना है। तो जो भी हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे उसके साथ साथ हमारे पास उनकी फ़ोटोकॉपी भी होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो हमने डॉक्यूमेंट कैरी किए हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, बता दें इससे पहले, हमारे पास एक पासपोर्ट जो हमने बनाया था, ये हमने अपना खुद का पासपोर्ट बनाया था, हमारे पास आ गया था।
तो यहाँ पर हमें कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा था और जो हमारे पास कस्टमर आते हैं उनको भी कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है। उम्मीद करते हैं अगर आप वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको भी कोई प्रॉब्लम या असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट कैरी हो रहे हैं, एक पैन कार्ड, ओरिजिनल पैन कार्ड आपको लेकर जाना है। बहुत सारे लोग गलती कर देते हो, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी एक कैंडिडेट हमारे पास आए थे तो उनका जो पैन कार्ड था, उनके पैन कार्ड में साइन नहीं थी, वो ब्लैंक था, पेन से करने वाली साइन थी, तो वो एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट पासपोर्ट में नहीं है। एक जो कैंडिडेट हमने यहाँ से अप्लाई किया था तो वापस आना पड़ा था, तो वहाँ से हमको ये एक्सपीरियंस मिला। आपको इस तरीके से पैन कार्ड कैरी कर लेना। एक आधार आपको आईडी कार्ड में लेना, अगर पीवीसी है तो ठीक, वरना आप प्रिंट करके लेमिनेट करके रख लेना है आपके पास। इसके बाद हमारी 10th की मार्कशीट हो गई, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर हमारे पास होगा। अपॉइंटमेंट लेटर के साथ इन सभी की जो है पीछे फोटोकॉपी हमने कर ली। तो इस तरीके से ये हमारी यहाँ पर फाइल तैयार हो जाती है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक डॉक्यूमेंट और लेकर जाएं। हम लोगों को रिकमेंड करते हैं, लोगों को सजेस्ट करते हैं और सलाह देते हैं कि इतने डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार और मार्कशीट के अलावा एक अतिरिक्त डॉक्यूमेंट आप लेकर ज़रूर जाएं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, यदि आपके पास जो है वोटर आईडी कार्ड है, वो साथ में आप ले जा सकते हैं। इससे वेरिफिकेशन करने में जो पासपोर्ट में अधिकारी होते हैं उनको आसानी रहती है। लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपकी जो है नेम की स्पेलिंग और डीओबी सेम होनी चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स में कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए, तभी आप कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वहाँ लेकर जाएं। हम लोगों को जो सजेस्ट करते हैं तो बैंक पासबुक के लिए सजेस्ट करते हैं कि एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आप बैंक पासबुक लेकर जाएं। हमारे पास जितने भी कस्टमर आते हैं, जो भी फ़ोन पर हमसे जानकारी लेते हैं, उनको हम ये ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि एक आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लेकर जरूर जाएं। तो हम सबसे पहले जो प्राथमिकता देते हैं बैंक पासबुक को। बैंक पासबुक में हमारे 2 प्रूफ होते हैं। बैंक पासबुक एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है और एक प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको बैंक पासबुक अगर साथ में ले जाते हैं तो आपका वेरिफिकेशन आसानी से हो जाता है। यदि आप इतने डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार और मार्कशीट लेकर जाते हैं तो बन भी इतना जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पासपोर्ट के लिए इतने काफ़ी। लेकिन आप अगर चाहें तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट बैंक पासबुक ले लें। इसमें जो है आप जो आपका फ़ोटो वो प्रमाणित होना चाहिए बैंक द्वारा, और आपकी जो डिटेल वो कंप्यूटर से प्रिंट होनी चाहिए, और 1-2 ट्रांजैक्शन जो है आपके प्रिंट होना चाहिए कि आप जो है वर्तमान में लेन देन बैंक से कर रहे हैं। तो ये नॉन ईसीआर कैटेगरी में हो गया। अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर कैटेगरी में बना है तो मार्कशीट आपको अलग कर देना। बाकी प्रोसेस वैसे ही का वैसे रहेगा। डॉक्यूमेंट भी उतने ही देने होंगे, वेरिफिकेशन भी उतना ही होगा जितना नॉन ईसीआर में होता है। ईसीआर में होता सबका फंडा एक ही है, पूरा प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया, पूरी फीस, सारा कुछ वही फॉलो करना पड़ता है। सिर्फ जो है मार्कशीट ईसीआर में नहीं लगती है। तो जो पासपोर्ट की वैल्यू इतनी रहती है, थोड़ी बहुत इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड हो जाता है। जो मार्कशीट लगाते हैं उनका इमिग्रेशन नहीं होता। बाकी आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, आपको वीज़ा भी मिल सकता है, सारी चीज़ें सेम रहती हैं। तो इसके अलावा जो बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे हमने बहुत सारे लोगों को देखा है गलती करते हुए। साथ में जो है A4 साइज का इस तरीके का जो है आधार कार्ड लेकर नहीं जाते हैं। अगर लेकर भी जाते हैं तो यहाँ पर जो सिग्नेचर होती है, डिजिटल सिग्नेचर होती है, ये वेरीफाई नहीं होती। तो आपको इसका जो ध्यान रखना है कि आपका जो पासपोर्ट, ये आधार कार्ड जो है A4 साइज में प्रिंट हो, कलर में प्रिंट हो, और उसके बाद जो सिग्नेचर है वो वेरीफाई होना ज़रूरी है। इसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी, बार बार हमने आपको बता दिया। इसके बाद जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक फ़ाइल नंबर मिल जाता है। फ़ाइल नंबर मिलने के बाद आपको इस तरीके की एक स्लिप, एक रिसिप्ट दे दी जाती है। तो यहाँ पर फ़ाइल नंबर आपको मिल जाता है, पूरी रिसिप्ट आपको दे दी जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इस रिसिप्ट मिलने के बाद आपको वापस आ जाना है पासपोर्ट ऑफिस से। इसके बाद हमारा जो है पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन जो है मेन रोल प्ले करता है पासपोर्ट बनवाने में। यदि आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, कोई जो है केस जो है न्यायालय में लंबित नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल फ्रेश हो, क्लीन कैरेक्टर आपका होना चाहिए, उसके बाद आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन हो पाता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कॉल आएगी। कॉल जब आएगी तो आपको आधार कार्ड साथ में लेकर जाना, आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी कर लेना। यदि आप गांव में रहते हैं तो प्रधान के द्वारा आपको एक निवास प्रमाण पत्र प्रमाणित करवाना। अगर आप नगर से रहते हैं तो आपको सभासद के द्वारा एक निवास प्रमाण पत्र
जारी करवाना होगा। अगर नगर महापालिका वगैरह में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, जहाँ पर पार्षद होते हैं, उन पार्षद के द्वारा आपको अपना निवास प्रमाण पत्र जारी करवाना होगा। वहाँ से सिर्फ फोटो लगा के प्रमाणित कर देते हैं, फॉर्मेट होता है। तो ये आपको आधार कार्ड और निवास लेकर पुलिस वेरिफिकेशन करा लेंगे। पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद फाइल जो है पासपोर्ट को ऑफिस को भेज दी जाती है। पासपोर्ट जो डिपार्टमेंट है इसका काम देखता है, वहाँ पर भेज दी जाती है। पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद 7 डेज भी लग सकते हैं, 3 डेज लग सकते हैं, 10 डेज भी लग सकते हैं। उसके बाद आपका पासपोर्ट बनकर आपके पास आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। यदि आपके कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कन्फ्यूज़न डाउट रख सकते हैं। हमारी टीम हर समय तैयार रहती है रिप्लाई देने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।